हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन्स में किस तरह से ये चला, उसके बाद उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, और क्या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में किस तरह से चला। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ और खिलाफत मूवमेंट जो है किसने शुरू किया, कौन कौन उनके लीडर्स थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या क्या स्टेजेस थी, क्या क्या स्टेप्स से ये कैसे तय किया गया। और दो चीज़ें मैं आपको फिर रिकॉल करा रहा हूँ कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें डिमांड की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, और दिसंबर 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो जब अडॉप्ट कर लिया गया और ये तय कर लिया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम टाउन्स के बारे में देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है, जो स्वराज का कॉल था उसको रेस्पॉन्ड किया या उसको माना, लेकिन स्वराज का जो मीनिंग था वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग था। ठीक है, अब कैसे ये समझ लीजिए। पहली चीज़, मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेशन किस तरह से किया। नंबर वन, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को और कॉलेजेस को छोड़ दिया, पहली चीज़। ठीक है, टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, दूसरा। तीसरा, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। ठीक, और इलेक्शंस का बायकॉट किया गया। देखो, यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि इलेक्शंस का बायकॉट जो किया गया, केवल एक जगह ऐसी थी, मैड्रास, जहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया गया जस्टिस पार्टी के द्वारा। ठीक, यानी कि जस्टिस पार्टी ने जो मद्रास में थी उसने इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया। ठीक, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। अब इन्होंने क्यों नहीं किया ये आप समझ लो। उन्हें ये लगता था कि वो पावर जो है केवल काउंसिल के इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करके ही उनको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई जो है चारा या और कोई वे नहीं है। ठीक है, और वो ये भी सोचते थे कि जो पावर ब्राह्मण्स को मिली हुई है ना, तो नॉन ब्राह्मण्स को जो पावर मिलेगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से ही मिलेगी, इसलिए उन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया। इसके पीछे ये रीजन था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में हुआ उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया। ठीक है, और लिक्कर शॉप्स जो थी उनको पिकेट किया गया। पिकेट माने उन पे धरना दिया गया। ठीक, यानी कि दुकान पर ना तो कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ कि क्लोथ्स, जो फॉरेन क्लोथ्स था
उसकी डिमांड जो है वो हाफ रह गई। कब? 1921 से 1922 के बीच में। और इसकी वैल्यू जो थी वो 1921 में 102 करोड़ रुपीस थी, जो हाफ रह गई, नियर अबाउट हाफ, रुपीस 57 करोड़। 1921 में जो इम्पोर्ट क्लोथ इम्पोर्ट की जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ रुपीस थी, वो 1921 यानी कि 1 ईयर में ही 57 करोड़ रुपीस रह गई। ठीक। अब देखिए, जब फॉरेन क्लोथ्स को लोगों ने बायकॉट किया तो इंडियन टेक्सटाइल जो था उसका प्रोडक्शन खुद ही बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन क्लोथ अवेलेबल था नहीं, या फॉरेन क्लोथ लोग यूज़ कर नहीं रहे थे, इसलिए इंडियन टेक्सटाइल की लोग डिमांड करने लगे। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो इससे जो है उसको काफ़ी सहारा मिला, या काफ़ी इसको हेल्प मिली। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या क्या थी इसकी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो इनिशियल स्टेज पर तो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। इनिशियल माने शुरुआत की, यानी कि इनिशियल स्टेज में, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्लो पड़ गया। स्लो क्यों पड़ गया? इसके बहुत सारे रीजन्स थे। क्या थे? उसमें सबसे पहली चीज़ थी, ये कहा गया कि भाई फॉरेन क्लोथ को आप बाइकआउट करो, खादी क्लोथ जो है उसको पहनो। तो खादी क्लोथ जो था वो बहुत महंगा था, जबकि जो मिल में जो क्लोथ प्रोड्यूस होता था वो सस्ता था। ठीक है। तो इंडियंस इतने पुअर थे कि वो खादी क्लोथ नहीं खरीद सकते थे। ठीक है। और जब वो खादी के क्लोथ नहीं खरीद सकते थे तो नेचुरली जो है वो आपका जो मूवमेंट का जो एम था वो अचीव नहीं हो सका। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बायकॉट किया गया, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, है ना, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे। लेकिन ये बायकॉट जो है सक्सेसफुल कब होता? जब इसका अल्टरनेट होता। अल्टरनेट माने उसकी जगह जो दूसरी चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई अल्टरनेटिव इंडियंस के पास था ही नहीं जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के को रिप्लेस कर पाते। ठीक है। और इस वजह से स्टूडेंट और टीचर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्या कि अगेन ज्वाइन करने का गवर्नमेंट स्कूल्स को। ठीक। सेम केस जो था वो लॉयर्स का था, कि लॉयर्स के पास भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है। तो उनको जो है ये करना पड़ा। ठीक है। तो अब लोग कहाँ जाएं? वेयर वुड पीपल गो? तो लोग कहाँ जाएंगे? वेयर द पीपल विल गो। तो लोग जो हैं वो वापस गए जहाँ पर उन्होंने बायकॉट किया था। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें स्कूल स्टूडेंट्स को वापस जाना पड़ा। हेडमास्टर टीचर्स ने जो कॉलेजेस से रिज़ाइन किया था उनको वापस नौकरी पर जाना पड़ा। ठीक है। जो लॉयर्स थे वो वापस कोर्ट में जो है वो चले गए। ठीक। तो इस तरह से in the absence of the substitute institutions of the Indian
against the British institution, there was no option for the Indians to join back, to go back the British institutions. ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, तो अभी तक हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो टाउन्स में देखा। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड कहते हैं देहात या गांव में किस तरह से चला, उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स। तो सबसे जो डीप इम्पैक्ट था वो रूरल लाइफ पर पड़ा। ठीक है, क्योंकि कंट्री साइड में या रूरल में मूवमेंट जो है वो पीजेंट्स, ट्राइबल्स और लोकल लीडर्स ने चलाया। जैसे फॉर एग्जांपल अवध में बाबा रामचंद्र, ठीक है, उन्होंने पीजेंट को लीड किया ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, क्या वजह क्या थी? रीजन ये था कि जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट से हाई रेंट्स डिमांड करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है पीजेंट्स को बेकार करनी पड़ती थी। बेकार माने वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है, और पीजेंट्स का जो टेन्योर था वो सिक्योर नहीं था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये थी कि पता नहीं था कि आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें उन्होंने जो है वो देखी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि सबसे पहली चीज़ पीजेंट्स ने ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स से मूवमेंट के थ्रू एक डिमांड की, क्या? रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, जो बेकार किया जा रहा था उसको एबोलिश किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, और जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका सोशल बाइकआउट किया जाए, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स इस बात को नहीं मान रहे हैं उनका सोशली बाइकआउट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके अंडर में उन्होंने क्या किया, नाई धोबी बंद शुरू किया, यानी कि लैंडलॉर्ड्स की जो बेसिक सर्विसेज थी वो उन्होंने बंद कर दी। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा को शुरू किया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने जो है अवध किसान सभा को इस्टेब्लिश किया या शुरू किया, और विलेजेस में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो अवध के पीजेंट्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे। ठीक है, लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने बताया पीजेंट्स को कि गांधी जी ने कहा कि कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाए क्योंकि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी के नाम को या महात्मा गांधी की बात लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन इसका असर क्या हुआ? जो पीजेंट मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट जो था वो कांग्रेस उससे जो है वो नाराज थी और कांग्रेस वाले उससे अनहैप्पी थे। ठीक है, रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने वायलेंट मीन्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, और ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के जो हाउसेस थे उस पर हमला किया, बाज़ारों को लूटा, और जो
अनाज इकट्ठा करके रखा गया था उसको जो है उन्होंने ले लिया। ठीक है। और इस सब में जो है महात्मा गांधी का नाम का जो यूज़ है वो किया गया। पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल पीजेंट्स जो थे उनको महात्मा गांधी का एक मैसेज जो दिया गया था स्वराज का, उन्होंने इसको अनदर वे में लिया। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स एक जगह है, वहाँ पर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो 1920 के शुरू में शुरू किया गया। ठीक है। अब ये क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक, स्ट्रिक्ट क्या कर दिया कि जो हिल के लोग थे उनका फॉरेस्ट में एंट्री जो है वो बैन कर दी, यानी कि वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। जबकि वे लोग जो हैं उनकी जो रोजी रोटी थी वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती थी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो हिल एरिया था, जो हिल का फॉरेस्ट एरिया था, उसको क्लोज कर दिया ट्राइबल पीपल के लिए। और जो लोकल लोग थे उनको से बेगार फोर्सफुली बेगार लेना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कि जो लोग थे वो अपने कैटल्स को वहाँ पर नहीं ले जा सकते थे। ठीक है। उनकी वहाँ पर एंट्री जो है वो बंद कर दी गई, और ना वो जलाने के लिए लकड़ी ले जा सकते थे और ना ही वहाँ पर वो फ्रूट्स इकट्ठे कर सकते थे। ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और थी कि एक अल्लूरी सीताराम राजू हुए हैं, है ना, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको स्पेशल पावर्स थी। ठीक है। और वो भविष्यवाणी या जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते थे, और अगर कोई व्यक्ति गोली से घायल है तो उसको भी वो बचा सकते थे। और यहाँ तक कि जो रिबेल्स थे वो उसे गॉड का इनकारनेशन मानते थे। ठीक है। वो गांधी जी को सपोर्ट करता था। ठीक है। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। और वो गांधी जी को सपोर्ट करता था, या वो गांधी जी की जितने व्यूज़ थे, जो आइडियाज़ थे, पॉलिसीज़, प्रोग्राम थे, उनको वो मानता था, सपोर्ट करता था। ठीक है। इसलिए वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने लोगों से खादी पहनने के लिए कहा, समझाया, और ये भी कहा कि ड्रिंकिंग, जो शराब पीना है, उसको आप छोड़ दो। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी कि वो वायलेंस में बिलीव करता था। ठीक है। लास्ट में क्या हुआ? राजू जो है वो पकड़ा गया और 1924 में उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है। तो इस तरह से अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखा। ठीक। और इसके बाद जो है हम एक चीज़ और है इसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन। ठीक है।
तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट प्लांटेशन में किस तरह से शुरू किया गया वो आप देख लीजिए। प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज को का जो अर्थ है वो अपने तरीके से लिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि प्लांटेशन वर्कर्स की जो तकलीफ़ें थीं या जो परेशानियां थीं वो उनकी अपनी तरह की अलग थी। ठीक है, और वो क्या थी? गवर्नमेंट और प्लांटेशन ओनर्स के अगेंस्ट में थी। इसलिए उन्होंने स्वराज का जो मीनिंग था उसको अपनी तरीके से लिया। जैसे प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उनको कहना चाहिए कि उनको जो प्लांटेशन फील्ड थी वहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरह से वो जिस विलेज से आए थे वहाँ से उनका जो लिंक था वो नहीं रह पाता था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास किया गया। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ जो मैंने अभी आपको बतलाया, वर्कर्स को टी गार्डन विदाउट परमिशन छोड़ने की जो है परमिशन नहीं थी। अगर उन्हें छोड़ना भी है तो टी ओनर, जो टी गार्डन ओनर था, उसको जो है परमिशन ले, उसके बाद वो कहीं पे मतलब वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या हुआ? लोगों ने समझा कि अब गांधी का रूल जो है वो आएगा। ठीक, तो ये सोचकर जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे वो अपने घर के लिए चल दिए। ठीक, और तो जब वर्कर्स ने ये देखा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से स्वराज आएगा, तो उन्होंने अपने जो मालिक हैं उनका कहना नहीं माना और प्लांटेशन छोड़ दिया और प्लांटेशन छोड़ के घर चले गए। ठीक है, या घर के लिए रवाना हो गए। ठीक, लेकिन हुआ क्या? वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। रीज़न क्या था? क्योंकि जब वो अपने घर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो स्ट्राइक थी। ठीक है, रेलवे वगैरह की स्ट्राइक थी, तो इसलिए उन्हें कोई साधन नहीं मिला घर जाने का, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ करके बुरी तरह से पीटा। ठीक है, और जेल के भीतर बंद कर दिया। तो हमने ये देखा कि लोगों के जो नोशंस थे वो डिफरेंट थे, लेकिन इंडियंस में एक इमोशन जो है वो क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र भारत चाहता था या फ्रीडम चाहता था। ठीक है, तो इसी तरह से चौरी चौरा में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की एक जगह है, 1922 में जो है वहाँ पर एक इंसिडेंट हुई, एक घटना हुई, जिसमें क्या था? पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स बाज़ार में जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर गोली चला दी। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो वायलेंट हो गए और उन्होंने जो है वो पुलिस से टकराए, फिर पुलिस से झगड़ा किया, और जब पुलिस वापस मतलब बचने के लिए भागी, पुलिस ने अपने को पुलिस चौकी में बंद कर लिया और जो भीड़ थी उसने पुलिस चौकी में आग लगा दी और इस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो जलकर मर गए या जलकर के वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह से
महात्मा गांधी को जब ये पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो गया है, तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, ये इसका रीज़न था। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसका आंसर जो है वो आप ये लिखेंगे। ठीक है, उसका आंसर ये होगा कि ड्यू टू ए वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाई महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा जो है वो इसका डिस्कशन जो है वो ओवर हो गया। और अब हम देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ वो उसके क्या रीज़न थे, क्या उसकी वजूहत थी, क्या कॉजेस थे, ये हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गेट कनेक्टेड, हैव अ हैप्पी डे, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।